बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन बिलाल। मेरी इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक है कि बच्चों को अपने वालिदैन की फ़िक्र वाकई ही होती है, और ये आज महसूस हुआ जब बाज़ाब्ता मरियम नवाज़ से मुलाकात हुई। गो कि वो लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी पर आई थी, वहाँ से रुखसत होने लगी तो फिर उन्होंने मीडिया के चंद नुमाइंदों को बुलाया और उनसे तफसीलन गुफ्तगू की। मरियम नवाज़ कुछ मुतमिन भी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिखाई दी, और उन्होंने जो सवालात के जवाबात दिए उससे यही अंदाज़ा हो रहा था कि अपने वालिद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की काफ़ी ज़्यादा सेहत को लेकर वो फ़िक्रमंद हैं। और एक ये जो कहा जा रहा था कि मरियम नवाज़ का बयानिया मियाँ नवाज़ शरीफ पर काफ़ी ज़्यादा हावी है, और वो नहीं चाहती कि मियाँ नवाज़ शरीफ इलाज के लिए बैरून मुमालिक किसी भी मुल्क में जाएं। लेकिन आज अंदाज़ा हुआ है कि उन्हें भी उतनी ही फ़िक्र है जितनी उनके चचा या शरीफ फैमिली के दीगर अफराद को है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को अपने इलाज मुआवजे के लिए बाहर जाना चाहिए, क्योंकि सेहत है तो फिर सियासत है। और आज मरियम नवाज़ ने भी ये अपनी ख्वाहिश का भी इज़हार किया, और उनकी इन बातों से लगा कि शायद वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पर ज़ोर भी डाल रही हैं कि आपको इलाज के लिए बाहर जाना चाहिए। तो ये आज वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये उनकी 4 से 5 मिनट की मरियम नवाज़ की गुफ्तगू है। जब मरियम नवाज़ से सवाल हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान ने ख्वाहिश का इज़हार किया है कि आप मार्च में आएँ, कंटेनर पर उनके साथ खड़ी होकर तकरीर करें, तो मरियम नवाज़ ने क्या जवाब दिया, पहले वो ज़रा सुन लें। मौलाना साहब ने ख्वाहिश की है कि अगर आप मार्च में आए, कंटेनर पे आए, तो कोई इन फ्यूचर कोई प्लान है, क्योंकि कैप्टन साहब भी ऐलान कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि मेरी पूरी तवज्जो इस वक्त मियाँ साहब के बारे में, उनकी सेहत पर है फोकस्ड, और उनकी ज़िंदगी पे है। मुझे सियासत की पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मैं ये वक्त उनके साथ बिताना चाहती हूँ। उनकी ज़ाहिर वालिदैन हर दफ़ा वालिदैन एक दफ़ा मिलते हैं इंसान को, तो मेरी सिर्फ तवज्जो। जी, आपने सुना कि मौलाना फजलुर रहमान का मरियम नवाज़ की जानिब से शुक्रिया अदा किया गया। फिर हमने मरियम नवाज़ से ये सवाल भी किया कि अगर मियाँ साहब इलाज के लिए बाहर चले जाते हैं तो क्या आप मुल्क में स्टे करेंगी, तो उनका ये कहना था कि उन्हें अपने वालिद के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र है, क्योंकि पहले ही वो अपनी वालदा को खो चुकी हैं और अपने वालिद की सेहत को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं। उनकी ख्वाहिश तो ये है कि वो अपने वालिद की केयर करें और उनके साथ रहें, लेकिन उनका जो पासपोर्ट है वो लाहौर हाई कोर्ट में बतौर ज़मानत रखा गया है, तो इस हवाले से वो थोड़ी सी फ़िक्रमंद भी हैं। तो क्या उन्होंने डिटेल में जवाब दिया, वो भी ज़रा। मैं तो ऑब्वियसली अभी फ़ॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा तो पासपोर्ट अदालत के पास है। मेरी ख्वाहिश भी होगी, और मेरी बड़ा मुश्किल है कि मियाँ साहब इलाज के लिए बाहर चले जाएं और मैं ना जा सकूं। वो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि बहुत फ़िक्र होती है और कंसर्न होता है। देखिए, सियासत पूरी ज़िंदगी चलती रहेगी, वालिदैन दोबारा नहीं मिलेंगे, और मैं अपनी माँ खो चुकी हूँ 1 साल पहले। मेरी इस वक्त पूरी तवज्जो मियाँ साहब के ऊपर है, और मैं उनको मुलाजमों पे और नर्सेस पे नहीं छोड़ती। मैं 24/7 उनके पास होती हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से आज अदालत में हाज़िरी के लिए भी आई हूँ, और उनके मामलात मैं खुद देखती हूँ। तो मुझे इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ज़िंदगी और सेहत की फिक्र है, क्योंकि वालिदैन दोबारा नहीं। और सबसे अहम बात जो ये कहा जा रहा था कि मियाँ नवाज़ शरीफ बैरून मुल्क नहीं जाना चाहते, लेकिन शरीफ फैमिली और शहबाज शरीफ उन पर ज़ोर डाल रहे हैं कि सेहत है, जान है तो जहान है, और आपको बाहर जाना चाहिए। तो आज जब मरियम नवाज़ से हमने ये पूछा, और 2 दफ़ा हमने ये सवाल किया, तो मरियम नवाज़ ने ये कहा कि उन्हें इलाज मुआवजे के लिए बाहर जाना चाहिए मियाँ साहिब को, और उन्होंने कैटेगोरिकली और तमाम ये जो चीज़ें र्यूमर्स थी कि मरियम नवाज़ नहीं चाह रही, बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो मरियम नवाज़ का बयानिया है, ये आने वाले दिनों में हमारी पॉलिटिक्स की डिमेंशन भी जो है वो तय करेगा। उन्होंने क्या कहा हमारे सवाल के जवाब में, वो ज़रा सुन लें। आप जो फरमा रहे हैं जी, बाहर जाने के हवाले से, तो मियाँ साहब के अपने डॉक्टर्स हैं, जो सर्विसेज हॉस्पिटल का बोर्ड है, जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी, और मियाँ साहब का अपना जो प्राइवेट बोर्ड बना है, उन्होंने भी रिकमेंडेशन दी है कि जो अवेलेबल ऑप्शंस थी इलाज की भी, वो हमने अवेल कर ली है। अब उनको किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाना चाहिए, जहाँ उनका डायग्नोसिस हो सके कि अचानक इस तरह से प्लेटलेट्स के ड्रॉप करने की वजह क्या है। तो मैं ये समझती हूँ कि मियाँ साहब की ज़िंदगी
نہ صرف ان کی فیملی کے لیے میرے لیے بلکہ پوری قوم کی امانت ہے اور اس زندگی کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے. اگر میاں صاحب کو باہر جانا پڑتا ہے تو ان کو ضرور جانا چاہیے. ان کی زندگی اس وقت بہت مختصر سی گفتگو جو کلپ تھے جو 3-4 سوال ہم نے کیے میں نے آپ کو کے سامنے رکھ دیے. اس سے 2-3 باتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ عدلیہ کی جانب سے کیا فیصلے میرٹ پر ہو رہے ہیں اور شریف فیملی کو ریلیف مل رہا ہے, تو اس پر مریم نواز نے کہا کہ آخر میں غالب جو حق ہے وہی غالب آ کر رہتا ہے. دوسری جانب انہوں نے کسی قسم کی جو ڈیل کے تاثر کی بھی نفی کی. تو مریم نواز آنے والے دنوں میں اگر ملک میں رہتی ہیں تو فی الحال وہ ابھی سیاست میں اتنی زیادہ متحرک نہیں ہوں گی. ان کی باتوں سے یہی لگا کیونکہ ان کی فرسٹ پریورٹی ان کے والد کی صحت ہے. ایک بات یہ بھی طے ہوئی ہے کہ نواز شریف کی ضمانت تو 8 ہفتوں کے لیے ہوئی ہے, اور اگر وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو وہاں پر رہ کر مزید ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو مزید ضرورت ہے تاکہ آپ یہاں پر اسٹے کریں تاکہ آپ کا بہتر علاج معالجہ ہو سکے, تو ان کی یہ درخواست ضمانت کے جو ہفتے ہیں وہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو ایک اندازہ ہے, لیکن فوکس وہی ہے میاں شہباز شریف بھی آنیا اور مریم نواز بھی آنیا. لیکن آج مریم نواز کی گفتگو کا لب لباب یہی تھا کہ چچا اور بھتیجی اور شریف فیملی سب ایک پیج پر ہیں اور ان سب کو پہلی ان کی ترجیح میاں نواز شریف کی صحت ہے. اور مریم نواز کو لے کر جو نیگیٹو باتیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ شاید وہ کمپین چلا رہی ہیں کہ ان کے والد باہر نہ جائیں, وہ ان کو عزت دو کا جو نعرہ ہے اگر وہ باہر چلے جاتے ہیں تو دفن ہو جائے گا, تو ایسے تاثر کی آج ہمیں تو ایسا لگا کہ مریم نواز ایسا بالکل بھی نہیں چاہ رہی. وہ صرف فکر مند ہے اپنے والد کی, اور وہ سیاست میں انہوں نے کہا کہ میں آؤں گی, لیکن جب تک ان کے والد کی صحت بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ فی الحال کنارہ کشی ہی اختیار کریں گی. یہ ان کی مکمل آج کی گفتگو تھی. میں نے تمام پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں, وہ اس لیے کہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اب مین فوکس مریم نواز پر ہوگا. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ شہباز شریف کا بیانیہ ہی ہمیں مسلم لیگ نون میں نظر آئے گا, گو کہ مریم نواز کی اس میں مشابہت لازمی شامل ہوگی. خدا حافظ.